हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना जीके की क्लास लेकर आता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का जीके की क्लास में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। ठीक है, तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए, क्लास कर दीजिए लाइक और शेयर। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाइए भाई सभी। फिर बाद में मत कहना कि सर हमारी क्लास मिस हो गई। ठीक है, थोड़ा-सा शादी-ब्याह का भी सीज़न चला हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ अपने करियर पर भी ध्यान दीजिए और एन्जॉय पर भी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग शादी में मत जाइए, बिल्कुल जाइए, पर आप लोग क्लास को जो है बाद में भी आप लोग क्लास को ज़रूर लें, ठीक है ना? यदि आप लोग उस टाइम पर किसी प्रोग्राम में हैं, तो आप लोग उस टाइम को एन्जॉय करिए, फिर बाद में क्लास को अपना समय निकाल कर क्लास को ज़रूर लीजिए, ठीक है? तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। जल्दी से आ जाइए भाई सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, के.एम. मुंशी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, बी.आर. अम्बेडकर, डी, गोविंद बल्लभ पंत। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। बिल्कुल, जो अभी जुड़ जुड़ चुके हैं। जो बाद में जुड़ेंगे, वो बाद में कमेंट करना है। बिल्कुल कमेंट ज़रूर करना है ताकि मुझे पता चल जाए भाई, ठीक है ना? तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सी वाला सही हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री रहे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है भाई, चाहे वो सी-टेट का हो, यूपी-टेट का हो या फिर एसएससी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, सब एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से करिए फटाक से। कौन सा? भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लास बैक हो गई थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ प्यार साथियों। थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। भारत भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद, बी, बी.आर. अम्बेडकर, सी, के.एम. मुंशी, डी, जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। दूसरा, इसको क्या इंग्लिश में भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक बार फिर से, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बी.आर. अम्बेडकर, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, सच्चिदानंद सिन्हा, डी, जवाहरलाल नेहरू। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ कमेंट करिए। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? समय समाप्त। आंसर आपकी लाइन लग चुकी है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। ए, 9 दिसंबर 1940, बी, 15 अगस्त 1947, सी, 26 नवंबर 1949, डी, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। तो बहुत अच्छे, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।
एक बार फिर दोबारा से बोल देता हूँ ताकि याद हो जाए। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त 1947, सी हो जाएगा 26 जनवरी 1949, डी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1949। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए और करिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने अभी पूछा था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सचिदानंद सिन्हा, डी बी आर अम्बेडकर। जल्दी से बताइए भाई सभी, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सी वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। या सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जो इस प्रकार से हैं। ए 2 वर्ष 11 माह, बी 2 वर्ष 10 माह, सी 2 वर्ष 9 माह, डी 3 वर्ष। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 10 माह। और कितने दिन, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जाट हमारे साथ जुड़ चुका है, जाट तोमर हमारे साथ जुड़ चुका है, स्वागत है। अनुराग तोमर हमारे साथ जुड़ चुका है भाई। कार्तिक, घाटू श्याम सरकार, अभी पवार और सागर, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभिषेक फौजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे बाद में भी क्लास लेते हैं। आप सभी का, आदित्य सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से कमेंट करिए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1995, बी 1998, सी 1948, 448, डी हो जाएगा 470। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 448। एक बार चेक करके बताता हूँ, शायद मुझे थोड़ा, अब वर्तमान में 448 है ना? बिल्कुल 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 सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 448, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जितने भी भाई बहन, जितने भी शेर शेरनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके और अगली क्लास जब हम आए तो नई जोश और नई उत्साह के साथ लेकर आए। तो प्यार साथियों, क्लास लाइक करना भूल जाते हो
तो लाइक और शेयर जरूर कर दे भाई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? एक बार फिर से, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? ओरिजिनल कॉपी है ना, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, या हिंदी और अंग्रेजी दोनों में? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई। डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखी गई है। भारतीय संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दोनों में लिखी गई है, इसीलिए उसको लिखने में इतना समय लगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? संविधान की मूल प्रतिलिपि को किसने लिखा था? ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी नंदलाल बोस, सी बी आर अम्बेडकर, सी डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल प्रतिलिपि को लिखा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। संविधान की चित्रकारी किसने की? संविधान की चित्रकारी किसने की थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। ए अभी अविंद्र अविंद्रनाथ ठाकुर, बी नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, या राजा रवि वर्मा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। संविधान की चित्रकारी किसने की थी? बहुत बढ़िया, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नंदलाल बोस ने। संविधान की चित्रकारी किसने की थी? नंदलाल बोस ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए पिंगाली वेंकैया, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, और डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से कमेंट करिए। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो प्यार साथियों, समय समाप्त। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा जो है किसने तैयार की थी? पिंगाली वेंकैया ने की थी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा जो है पिंगाली वेंकैया ने की थी तैयार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 22 जुलाई 1947 को, सी 2 अक्टूबर 1947 को। जल्दी से देखिए फटाक से, राष्ट्रीय ध्वज को, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है भाई, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अशोक स्तंभ की को राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया?
अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। जल्दी से कमेंट करिए और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करिए भाई। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सी वाला सही हो जाएगा, 1950 को। 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था या घोषित किया गया था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक जो है 1950 को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? जो अशोक स्तंभ है हमारा, उसमें शेर बने हुए हैं। कितने शेर है वो आप लोगों को बताना है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जो अशोक स्तंभ है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसको 1950 में अपनाया गया था, उसमें कितने शेर हैं? कमेंट करिए। शाबाश। किस किस ने देखे हैं जल्दी से बताए भाई। देखा होगा आपने कभी, बड़े जब अधिकारी के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी आपको राष्ट्रीय प्रतीक देखने को मिलेगा रखा हुआ, है ना। और बड़े बड़े स्मारक स्थल पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सी वाला सही हो जाएगा। 4 शेर है, बिल्कुल 4 शेर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सत्य में जेते, सत्य में जयते का अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए सत्य की जीत, बी धर्म की जीत, सी न्याय की जीत, डी अहिंसा की जीत। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्य में जेते का अर्थ बताना है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ए वाला सही हो जाएगा। ए वाला, सत्य की जीत। ठीक है भाई, सत्य की जीत। सत्य में जीते का अर्थ हो जाएगा सत्य की जीत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो बच्चे एक के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है भाई साथियों, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पर स्पेशल क्लास जो है आर्मी, एसएससी, यूपी होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण है, लेखपाल के लिए भी। ठीक है ना। तो आप लोग देख कर एग्जाम से पहले जरूर जाए। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जल्दी से बताइए भाई। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो प्यार साथियों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सी सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार जो है भाई कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कहता है जल्दी से देखिए भाई। जन गण मन के रचयिता कौन थे? जन गण मन के रचयिता कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जन गण मन के रचयिता कौन थे? शाबाश, लाइन लग चुकी है भाई आंसरों की। बहुत काफ़ी बच्चे, काफ़ी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड्डे गुड़िया जितने भी जुड़ चुके हैं भाई साथी, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बी वाला सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ने भारत का
जनगण मन लिखा था। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, गोदान, भारत भारती। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। ए बी वाला सही हो जाएगा, आनंद मठ। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो आप लोगों को कहाँ से लिया गया है भाई? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वंदे मातरम के रचयिता, तो प्यार साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वंदे मातरम के लेखक है, रचयिता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय खेल किससे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? कमेंट करिए। बहुत अच्छे, समय समाप्त होता हुआ। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। यदि कोई एरर या त्रुटि आपको नज़र आती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरा, यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप लोग तब भी कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके। देखो ऐसी बात नहीं है कि गलती सबसे होती है ना, तो प्यार साथियों हो जाती है। कितनी भी सावधानी पूर्वक कोई भी चीज़ क्यों ना कर ले, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक नज़र आपको आएगी आएगी, और वो उसको नहीं आएगी जो बनाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बताएंगे बिल्कुल। आप सभी का सहयोग और प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, अभिनव बिंद्रा या पीटी उषा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो समय समाप्त। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले थे, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा भाई, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से स्वर्ण जीतने वाले थे पहले अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? ए सांप, बी छिपकली, सी मगरमच्छ, डी किंग कोबरा। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, जितने भी दोस्त जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बिल्कुल। तो समय समाप्त। बीच के क्वेश्चन जो है हमने हटा दिए थे, क्यों? क्योंकि वे कई बार रिपीट हो चुके थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा भाई, किंग कोबरा। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है किंग कोबरा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? जल्दी से कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ग्रोगरियन कैलेंडर, बी विक्रम संवत, सी शक संवत, डी हिजरी। तो जल्दी से बताइए फटाक से, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है?
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। समय भी समाप्त हो चुका है, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, शक सम्मत। किस पर आधारित है भाई? शक सम्मत पर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में है? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। ए 2:3, बी 3:2, सी 1:2 और डी 2:1। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। अरे वाह, शाबाश, समय देने से पहले ही आंसर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3:2। देखो 3:2, ठीक है ना, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है भाई हमारे, राइट, 3:2। यदि बात करें राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर रंग कुछ इस प्रकार के होता है और इसमें 24 तिल्लियाँ होती है। ऊपर रंग कौन सा होता है, बीच में कौन सा और नीचे कौन सा? ठीक है, जितने भी बच्चे, जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, भारत भारती। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, कमेंट करिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, वंदे मातरम। ठीक है भाई, बी वाला सही हो जाएगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1912 में, डी 1913 में। जल्दी से कमेंट करिए भाई। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा, 1911। 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार जो गाया गया था, 1911 में गाया गया था, राइट। कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो प्यार साथियों, यदि आप लोग रोज़ाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। यदि कोई त्रुटि या एरर नज़र आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसी गलती देखने को ना मिले। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को क्लास के अंत में ये जरूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, ठीक है भाई, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन में से आपकी कितनी और कितनी मेहनत आपने की है। ठीक है, धन्यवाद।